ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा एक बहुत ही क्यूट सा टॉपिक रहने वाला है, वो है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाते हैं और स्टेटमेंट में भी। तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं जो रिवर्स बनाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, उसमें 4 मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बात की गई है, जो है डेंड्रियाटिक, रेडियल, ट्रेलीज एंड सेंट्रीपिटल। तो हम देखते हैं डेंड्रियाटिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जब रिवर ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो हम उसको बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न ऑफ रिवर। और अगर जहाँ पर एक बड़े से प्लेटिव रीजन से या बड़े से हील से हर एक डायरेक्शन में, यानी कि 4 डायरेक्शंस में रिवर फ्लो कर रही हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेडियल। ठीक है, मतलब बीच में एक बड़ी सी चट्टान या पठार या फिर माउंटेन होगा और उसके चारों दिशाओं में क्या होगी, रिवर्स या स्ट्रीम्स फ्लो करेंगी। फिर थर्ड क्या है, ट्रेलीज। यहाँ पर रिवर्स कैसा पैटर्न फॉर्म करती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल जैसा, यानी कि ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे से किसी मेन रिवर के अंदर में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेलीज। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि जैसे कि रेडियल का बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से क्या होती है, स्ट्रीम्स एक डिप्रेशन वाले एरिया में जा कर के गिर जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से स्ट्रीम्स आती हैं और अपना पानी डिस्चार्ज कर देते हैं किसी डिप्रेशन वाले एरिया में, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अब हम इनके बारे में वो टॉपिक्स देख लेते हैं जहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। तो सबसे पहले क्या है, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज सिस्टम। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, इसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो किसी ट्री की ब्रांच जैसी होती हैं, और जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो रिवर में एक्यूट एंगल से ज्वाइन करती हैं। जैसे कि मान लो ये कोई रिवर जा रही है, यहाँ पर एक्यूट एंगल से क्या हो जाएंगी, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आकर इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ये रिवर ना होमोजेनस रॉक्स से देखने को मिलता है। होमोजेनस क्या होती है, सिमिलर से। ठीक है, सिमिलर रॉक्स का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पर जेंटल स्लोप होता है। ठीक है, जेंटल स्लोप होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में स्लोप होगा, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मिल रही होती हैं। फिर क्या है, मोस्ट कॉमन ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉमन रिवर सिस्टम यही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी 2 पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उसकी वजह से स्ट्रीम्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हों, या फिर अलग अलग डायरेक्शन से रिवर का एक डिप्रेशन वाले एरिया में देखने को मिले गिरना। तो सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न हमारा कौन सा देखने को मिलता है, डेंड्रियाटिक। एंड ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इंडिया में अपने नदर्न प्लेन्स में। गंगा रिवर सिस्टम ऐसा ही है, इंडस रिवर सिस्टम आपको ऐसा ही देखने को मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर एग्जामिनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, तो कैसे होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री लाइक होता है। रीजन फॉर फॉर्मेशन, अगर एक जैसा एरिया है, वहाँ पर क्या है, सिमिलर रॉक्स हैं और वहाँ पर भाई जेंटल स्लोप देखने को मिलता है, तो क्या होती है, ये रिवर सिस्टम फॉर्म होता है। फिर डिफरेंस आ जाता है ट्रेलीज एंड रेडियल पैटर्न में, यानी कि एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके पूछ लिया जाएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन बाय द डायग्राम देके आपको पूछ लिया जाएगा। रीजन फॉर द फॉर्मेशन का रीजन क्या है एंड डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेलीज। हमने देखा था क्या, 90 डिग्री एंगल पे बनता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे कि रिजेंबल लाइक गार्डन ट्रेलीज, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बीच में क्या है, गार्डन बना रखो। आपने बाबर के 4 बाग सिस्टम देखा है। बाबर के 4 बाग सिस्टम कैसे होते हैं, इस तरीके से गार्डन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पास पास से क्या निकाली जाती हैं, पानी के बहने क्या बनाई जाती है, नालियाँ बनाई जाती हैं, ताकि गार्डन के अंदर पानी की व्यवस्था हो सके। तो इस तरीके का रिजेम्बलेंस होता है। गार्डन ट्रेलीज देखते हैं, जैसे कि लैडर लाइक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैडर लाइक, सीढ़ियाँ जैसे आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से सीढ़ियाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ डेवलप होते हैं, जहाँ पर अल्टरनेटिंग हार्ड और सॉफ्ट रॉक होंगी, है ना। फिर सेकंड क्या है, ये रिवर फ्लो पैरेलल टू द वैलीज, यानी कि वैली की क्या होती है, पैरेलल चल रही होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, जॉइन द ट्रंक स्ट्रीम एट द नियर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे जॉइन करती हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल क्लोज, यानी कि जो स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है ना, यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जेंटल स्लोप के कारण होता है, लिटिल स्ट्रक्चरल कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको इस तरीके का पैटर्न चाहिए कि पहले हार्ड रॉक है फिर आपको सॉफ्ट रॉक देखने को मिल जाएगी, तो इस ऐसा अल्टरनेट पैटर्न होने के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फोल्ड ज़रूरी है। फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ईस्टर सिंहभूम रीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है, रिजिस वैली ऑफ हिमालयाज एंड ओल्ड फाउंटेन माउंटेन्स में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। मैप डायग्राम आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का दिखाई देता है। जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैप डायग्राम आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी एक ऊंची जगह से, पठार से, माउंटेन से या हिल से क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रीम्स निकल रही होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिस्टम। कैसा दिखाई देगा, अ स्पोक ऑफ व्हील, ठीक है, पहिए के चक्के जैसा आपको दिखाई देगा। रेज ऑफ अ सन, ऐसा लग रहा है कि किसी सूर्य के आसपास उसकी रेज फैली हो, इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम, किसी एक सेंट्रल पीक से, डोम से अलग अलग रिवर्स निकल रही होती हैं। ड्रेनेज रेडिएटेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल पीक, यानी कि इस सेंट्रल पीक से आउटवर्ड्स की तरफ ये फ्लो कर रही होती है। डेवलप ऑन अ डोम शेप या कोनिकल हिल के ऊपर ये फॉर्म होती है। इंडिकेट डोम्स कोन्स विद अ सिमेट्रिकल स्लोप एंड ऑल अराउंड, यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर तरीके से यहाँ पर सिमेट्री बन रही होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको अमरकंटक हिल्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नर्मदा, महानदी, सोन रिवर्स फ्लो करती हैं। तापी यहाँ से निकलती है, जैसे कि सतपुड़ा रेंज से निकलती है, तो वो भी इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब हमारा आता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। किसका अपोजिट है, रेडियल सिस्टम का, यानी कि अलग अलग एरिया से आकर के स्ट्रीम्स गिर रही होती है किसी डिप्रेशन वाले एरिया में, यानी कि स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड्स अ सेंट्रल लो बेसिन, यूजुअली फॉर्मिंग अ लेक और सॉल्ट पैन, यानी कि क्या बना रही होती हैं, एक लेक के अंदर, यानी कि एक ऐसे डिप्रेशन में आकर के स्ट्रीम्स गिर रही हैं। तो वाटर फिजिकली डज नॉट रीच द सी, यानी कि यहाँ से वाटर क्या होता है, सी में नहीं गिरना, क्योंकि यूजुअली जो रिवर्स फ्लो करती हैं कहाँ पे जाके गिरती हैं, सी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑल्सो कॉल्ड इनलैंड ड्रेनेज और एंडोहेरिक बेसिन, यानी इस देखो यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जो बेसिन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोहेरिक बेसिन बोलते हैं। ये जो सी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंडोहेरिक बेसिन। कहाँ पे डेवलप होता है, एरिड रीजन में या फिर सेमी एरिड रीजन में, वेयर इवेपोरेशन इज हाई। तो अपने एरिया में कहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने मार्क भी किया है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले एरिया में, जैसे कि सांबर लेक, दिलवाड़ा, वहाँ पे डेवलप होते हैं एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में। फिर सेंटर इन अ डिप्रेशन, लेक, मार्शेज और प्लाया बन जाते हैं, ठीक है। सेंटर और डिप्रेशन का क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, या मार्शेज या फिर प्लाया भी हो सकता है। रिवर ऑफन आर सीजनल रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी, पेरिनियल रिवर्स नहीं होती हैं, क्योंकि पेरिनियल रिवर्स मोस्टली कहाँ गिरती हैं, सीज में गिरती हुई आपको दिखाई देंगे। लीड्स टू सैलाइन एंड ब्रैकिश वाटर बॉडीज यहाँ पे बन जाती हैं ड्यू टू सोल्ट एक्यूमुलेशन, जैसे कि ये सभी लेक्स में आकर के अलग अलग रिवर का पानी गिर रहा होता है, तो वो सोल्ट एक ही जगह पे इकट्ठा होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे सोल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है सांबर लेक। कुछ नॉन इम्पोर्टेंट बट कुछ अलग टॉपिक्स भी दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हो एक दूसरे से ज्वाइन करके भी। हमने जो 4 पढ़े उन्हीं से ज्वाइन करके हम इनको देखेंगे। पैरेलल, यानी अलग अलग स्ट्रीम एक दूसरे के साथ में फ्लो कर रही होती है, कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं। तो स्ट्रीम्स रन पैरेलल टू ईच अदर, डेवलप ऑन अ यूनिफॉर्म स्टीप स्लोप्स में ऐसा होता देखने को मिलेगा। एंड इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग रीजनल ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट देखने को मिलेगा कि एक ही डायरेक्शन में सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं। अब रेक्टेंगुलर किसके जैसा देखने को मिलेगा, आपने ट्रेलीज पढ़ी थी उसके जैसा। तो राइट एंगल के जॉइंट्स पे ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। एंड कंट्रोल बाय जॉइंट्स एंड फोल्स कंट्रोल की जाती हैं। कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कंट्रोल। हमने ट्रेलीज में भी देखा था ना कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है यहाँ पे। अब एंगुलर कैसा देखने को मिलेगा, रेडियल जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रीम्स फॉलो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेंट्रिक बना लेती हैं, इनको हम एंगुलर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक एरिया से एंगुलर शेप ये बना रही होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हुई नजर आएंगे। डेवलप अराउंड अ डोम्स एंड बेसिन्स, फ्लो मार्चेस, वीकर रॉक बेल्ट्स। अब है एंगुलर, क्या होता है, ये एनुलर एंड ये एंगुलर। फिर नेक्स्ट है हमारे ट्रिब्यूटरीज जॉइंट एट शार्प एजेस, मतलब शार्प एंगल्स पे एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। इस तरीके से आके इसमें मिल गई, इस तरीके से आके इसमें मिल गई, तो शार्प एंगल्स पे ज्वाइन कर रही होती हैं। ड्यू टू फ्रैक्चर्स और जॉइंट्स, ऐसा होता है कि हार्ड रॉक में कुछ जॉइंट्स या फिर फ्रैक्चर्स की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। लीस्ट कॉमन है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जितने कॉमन होते हैं उनसे थोड़ा सा रेयर देखने को मिलेगा। ये रेयर होते हैं, ये थोड़े से कॉमन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डिरेंज्ड। डिरेंज्ड क्या होते हैं, यहाँ पे इरेगुलर रिवर नेटवर्क होता है आपका डेंड्रियाटिक की तरह, ठीक है। डेंड्रियाटिक में जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे भी इरेगुलर रिवर नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ लेक, स्वैम्प सीन रिसेंटली, ग्लेशियर और डिस्टर्ब्ड एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहाँ पर अलग अलग वहाँ से क्या होती है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स बहने लगते हैं, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा, ग्लेशियर एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो
तो अभी तक बनने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक भी करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।